9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में से एक डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी थी उसी कॉलेज की एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर की। In the August 15 RG Core vandalism case so far. We will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন মনে और इस इंसिडेंट के बाद पूरे कोलकाता में और पूरे देश में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे और ये प्रोटेस्ट अभी तक चल रहे हैं। ये जो विक्टिम थी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही अपनी एमडी की पढ़ाई कर रही थी और ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। उनके फादर एक टेलर है और उनकी मदर एक हाउसवाइफ है। उनके पेरेंट का सपना था कि वो एक डॉक्टर बन जाए, लेकिन उनका सपना अधूरा ही रह गया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसके साथ क्या हुआ है और मैं बताऊंगा तो भी आप सुन नहीं पाओगे, लेकिन गुनहगार को पकड़ भी लिया गया है और उसे शायद फांसी की सजा भी हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक चल रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, और वो रीजन है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डार्क हिस्ट्री। आपको लग रहा होगा कि इस कॉलेज में सिर्फ एक यही इंसिडेंट हुआ है, लेकिन पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट इस कॉलेज में हो चुके हैं। सबसे पहले 25 अगस्त 2001 को सौमित्र बिस्वास नाम के स्टूडेंट की बॉडी फांसी के फंदे से लटकते हुई उसके हॉस्टल के रूम में से मिलती है। पुलिस ने तो सौमित्र की डेथ को सुसाइड बता दिया, लेकिन सौमित्र के पेरेंट्स और फ्रेंड्स का मानना था कि सुसाइड नहीं, मर्डर है। सौमित्र के एक फ्रेंड ने बताया कि कॉलेज में इलीगल एडल्ट कंटेंट बनाया जाता है और इसी चीज के अगेंस्ट सौमित्र ने आवाज उठाई थी। सौमित्र और सभी को इस इलीगल रैकेट के बारे में पता था, लेकिन कोई भी इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व था। लेकिन एक बार क्या हुआ, सौमित्र की कोई क्लोज फ्रेंड थी, उसकी कोई फोटो को क्रॉप करके एडल्ट कंटेंट के लिए यूज किया गया, इसीलिए सौमित्र को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सौमित्र ने इस इलीगल एडल्ट कंटेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई और इसीलिए शायद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ यही नहीं, 2003 में एक और केस सामने आया जहाँ पे कॉलेज के स्टाफ में से अरिजीत दत्ता नाम के इंसान ने कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही अजीब आई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि उसने अपनी वेंस में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था और सर्जिकल सीजर से अपनी नसों को काट दिया था और उसके बाद कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया था और इस केस को भी सुसाइड का नाम देकर खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा 2016 में इस कॉलेज के मेडिसिन प्रोफेसर गौतम पाल की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके फ्लोर से खून के डब्बे मिले और उनके फेस पे इंजरीज देखने को मिली, लेकिन पता नहीं चल पाया था कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसे। 2020 में भी ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। पुलिस का कहना था कि उसने कॉलेज के 6th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी और पिछले साल ही एक और किस्सा सामने आया जिसमें कॉलेज की एक स्टूडेंट की ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी और ये जो अभी फीमेल डॉक्टर का रेप हुआ उसे भी सुसाइड कर दिया जाता अगर लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट ना किया होता। और ये जितनी भी सारी डेथ्स हुई है उसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज। लोगों को इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने का दूसरा भी बहुत बड़ा रीजन था और वो है संदीप घोष। जब ये इंसिडेंट हुआ तब संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। लोगों का मानना है कि जब से इसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है तब से ये बहुत ही ज्यादा करप्शन करने लगा था। अख्तर अली जो इस कॉलेज के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उस टाइम पे एक बयान दिया था। उनका कहना था कि संदीप घोष जो लावारिस लाशें होती है उनका बिजनेस करता है और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसे भी बेचकर पैसे कमाता है। अख्तर अली ने स्टेट गवर्नमेंट को और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इस चीज की कंप्लेंट की थी
लेकिन संदीप घोष के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के बजाय अख्तर अली का ही ट्रांसफर दूसरी जगह किया जाता है और इन्हीं रीजंस की वजह से लोग अभी तक इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं।